इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा में जो 1983 पीटीआई केस चल रहा है, जो पीटीआईस है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी उनको रिलीव कर दिया है। पीटीआई टीचर्स बेशक सड़कों पे है, लेकिन आज मेरे साथ जो याचिका दायरकर्ता जो है, भावी शिक्षक इनको कहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस केस को लड़ा और इस केस लड़ने के बाद जब तक फैसला आया और अब फैसला आ चुका है और फिर से जो है भर्ती है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और आज इन्होंने चूँकि हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है और वो इसलिए सौंपा गया है क्योंकि हरियाणा सरकार ने हाल ही में ही 1983 पीटीआई टीचर्स के मामले को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के कन्वीनर यानी कि अध्यक्ष हैं वो चौधरी रणजीत सिंह हैं। इसके साथ करनाल के सांसद संजय भाटिया और जो है मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव है राजेश खुल्लर है, वो भी हैं। तो आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या इनकी मांग है, कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर सोचिए कि ये जो भावी शिक्षक हैं उनका कहीं भी ऐसी मंशा नहीं थी कि उन टीचर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन ये चाहते थे कि पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लगा कि इनको जो हक इनको जो मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। मेरे साथ इस समय ये भावी शिक्षक हैं, हम इनसे चर्चा करें। सर क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, मंगेराम जी। तो क्या सारा सीन क्या था, कम शब्दों में बताइए। सर, जब 2010 के अंदर ये लिस्ट आउट हुई थी उस समय हमारा चयन नहीं होता और हम माननीय हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाली थी जी भी इसके अंदर व्यवस्था के अंदर कई कमियां रहेगी, खामियां रहेगी। उस रिट के दौरान मतलब 2010 के दौरान एकल बेंच से, डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया है वो पीटीआई के खिलाफ आया था। उस फैसले के तहत हरियाणा सरकार ने इन पीटीआई को हटा दिया है, लेकिन हमारी ऐसी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कभी भी मंशा नहीं थी कि ये जो जिनको रोज़गार मिला सिर्फ हमारी व्यवस्था के खिलाफ थी कि जो ये व्यवस्था है, जो सरकार है, इसने गलत किया है या इसके खिलाफ हमारी थी। हमारी इन लोगों के रोज़गार के प्रति कभी भी ऐसी नहीं थी कि इनका रोज़गार हट जाए। माननीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या गया, इनसे वैकेंसी मांगी थी हरियाणा सरकार से कि आप जो जितनी भी पोस्टें खाली हैं, ये 50-60 लोग हैं, इनको एडजस्ट कर देते हैं, आप हमारे पास वैकेंसी भेजो। लेकिन माननीय हरियाणा सरकार ने पता नहीं किन कारणों से वहाँ वैकेंसी नहीं भेजी, जिसके कारण इनके पास आ गया कि ये भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जो 4 सदस्यीय कमेटी जो हटाए गए पीटीआई हैं उनके पक्ष में निर्णय लेगी कि इनका आगे क्या किया जाए। हम आज माननीय बिजली मंत्री रणजीत सिंह से यही आग्रह करने के लिए आए थे कि अगर माननीय सरकार इन पीटीआई के पक्ष में कोई भी फैसला ले, जो भी इनको एडजस्टमेंट का फैसला लेती है, उसमें जो हम 70 रिस्पोंडेंट है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, हमारे को भी साथ में एडजस्ट किया जाए, ताकि हम भी 10 वर्षों तक 12 वर्षों तक हमने भी धक्के खाए हैं, कोर्ट कचहरियों के घूमे हैं, परेशान हुए हैं, रुपया पैसा हमने भी किया है, रातों की नींद हमने भी आराम की है। हमारा भी हक इनके साथ बनता है। अगर सरकार इनको किसी प्रकार की कोई राहत देती है तो उसमें हमारे को भी साथ में सम्मिलित किया जाए, एडजस्ट किया जाए और हमारे को भी मौका दिया जाए साथ में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। धन्यवाद जी। सर, एक और जानकारी लूँगा मैं आपसे कि जो आप याचिका दायर करता हैं, आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ, कहीं नंबर कम दिए गए, जिस तरह से जो जांच रिपोर्ट में आया है कि नंबर कम दिए गए और रिटन टेस्ट हुआ उसको लेकर के भी, तो क्या बड़े बड़े कारण क्या है जिसको ऐसा ये साबित करती है कि ये भर्ती जो है चहेतों को लाभ दिया गया? जैसे प्रक्रिया के अंदर जो मेरिट बनी थी, उस मेरिट के अंदर जब हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स हमारे से कम थे उनके मार्क्स इंटरव्यू में ज़्यादा दिए थे, उनके किसी के 26 और 27 दे दिए थे। लेकिन जबकि इंटरव्यू पहले 25 नंबर का कहा गया था, लेकिन फिर भी 27 या 28 नंबर 29 नंबर लगा दिए और हमारे 7 नंबर या 8 नंबर लगे। हमारे को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे से वो कम है, जो उनके नंबर ज़्यादा लग गए और हमारे को कम नंबर दे गए। हम योग्य थे, हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मार्क्स उनसे ज़्यादा थे और हमें कम नंबर दे गए। हमें इस मेरिट लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हमें बहुत ये अचंभी है, हमें बहुत बुरा लगा। इसके प्रति ही हम 10 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं जी। धन्यवाद। हाँ, तो ये थे मेरे साथ
याचिका दायरकर्ता और लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इन याचिका दायरकर्ताओं की आवाज़ भी सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।